ये सार्वजनिक रूप से ये सरकारी छूट पे जमीनें प्राप्त करते हैं और यहाँ पर ये कर यहाँ नमाज पढ़ी गई। तो जब योगी सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पे नमाज पूजा पाठ नहीं होने देंगे, तो यहाँ कैसे नमाज पढ़ी गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लखनऊ के लुलु मॉल पर हिंदू संगठनों ने बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली है। दोस्तों, हिंदू संगठनों ने ये जो मांग है ये इसलिए की है क्योंकि उनका मानना है कि लुलु मॉल लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला मॉल है। यहाँ इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वही लुलु मॉल है जिसका उद्घाटन कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस मॉल का उद्घाटन किया हो वो लव जिहाद का केंद्र कैसे हो सकता है। वहीं जो बुलडोजर चलाने की बात हो रही है उस बुलडोजर का चलन भी योगी आदित्यनाथ ने ही चलाया था, तो अब वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए ऐसा कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिस लुलु मॉल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े चाव से किया, बड़ी मेहनत से किया कि हाँ भाई 2017 में प्रपोजल पास हो चुका था और बिल्कुल छूट दे दी गई थी कि बनाइए मॉल, देखते हैं कौन क्या करता है। आज उन्हीं के उद्घाटन वाले मॉल के बाहर खड़े होकर तहलका मचाया जा रहा है। तहलका कौन मचा रहा है? तहलका मचा रहे हैं इनके चहेते हिंदू संगठन के लोग। लुलु मॉल को मॉल जिहाद का नाम दिया जा रहा है। बताइए जरा, ये तो पहला वर्ड जो अभी संज्ञान में आया है। योगी जी के ही समर्थक उन्हीं के उद्घाटन और फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको मैं बीबीसी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक हिंदू संगठन के निशाने पर इस वक्त खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस मॉल का उद्घाटन किया उस लुलु मॉल पर अब योगी आदित्यनाथ का उपद्रवियों वाला फॉर्मूला अपनाने की मांग हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी के मुताबिक उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा वो कह चुके हैं। अब इनके जो समर्थक हैं वो लुलु मॉल पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने योगी आदित्यनाथ के ही उद्घाटन वाले मॉल पर इस्लाम को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर उनसे इस बाबत जांच करने तक की मांग की है कि इस मॉल में क्या चल रहा है, योगी जी अपनी जांच करके हमको बताइए। साथ ही बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई है। वहीं हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस जो है एक्शन में भी आई और महज नमाज पढ़ने की वजह से जितने भी नमाजी थे उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, शिकायत दर्ज कर ली गई है। मतलब नमाज पढ़ने पर अब योगी जी उनके राज्य में एफआईआर हो जाया करती है दोस्तों। लेकिन हिंदू संगठन यहां सिर्फ मुस्लिमों का ही विरोध नहीं कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अब हिंदू संगठनों ने उन महाराज जी यानी योगी जी का विरोध भी शुरू कर दिया है जिनकी भक्ति में कुछ समय पहले तक ये लोग विलीन थे, कुछ भी कर सकते थे। मतलब योगी जी बोले बस आदेश दें और उनका काम हुआ मिलेगा, ये लोग कर देंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिशिर चतुर्वेदी, जिन्होंने लुलु मॉल के बाहर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कुछ पूछा है, क्या सवाल पूछा है, उन पर क्या सवाल खड़े किए हैं, आपको वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए आप। यहाँ पर ये सार्वजनिक रूप से ये सरकारी छूट पे जमीनें प्राप्त करते हैं और यहाँ पर ये कर यहाँ नमाज पढ़ी गई। तो जब योगी सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पे नमाज पूजा पाठ नहीं होने देंगे, तो यहाँ कैसे नमाज पढ़ी गई। जी, तो यही वो शिशिर चतुर्वेदी है दोस्तों जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि हम बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि वो इस लुलु मॉल की बिल्डिंग पर बुलडोजर कब चलवाएंगे। ये सवाल हिंदू संगठन पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से। मतलब अभी इस वक्त मेंटर जो है और जो शिष्य हैं लड़ भिड़ रहे हैं एक दूसरे में। एक नमाज का वीडियो वायरल होते ही इन लोगों ने इस तरीके से तहलका मचा दिया। इनका कहना है कि मॉल में नमाज हुई तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मॉल के अंदर घुसकर। पहली बात तो इनको नमाज के बाद चालीसा याद आती है, उससे पहले तो इनको चालीसा याद आती नहीं है। चालीसा को ये हथकंडा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आस्था और धर्म को अखाड़ा बनाकर ये धार्मिक ग्रंथों के साथ कुश्ती खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए नमाज का विरोध करके फिर चालीसा पढ़ेंगे। इससे पहले इनको याद नहीं आएंगे हनुमान जी और राम जी। दोस्तों, जब इस मॉल का उद्घाटन हुआ और लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली साहब के साथ योगी आदित्यनाथ जी हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, उनकी काफी तस्वीरें वायरल हुई, तब तक भी हिंदू संगठनों को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि शायद इन लोगों के संज्ञान में ये बात नहीं थी कि लुलु मॉल के मालिक कौन है। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने लुलु मॉल के मालिक का नाम सुना जो कि मुस्लिम है, तो इन लोगों ने मॉल को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि भाई जो लुलु मॉल के मालिक है उनका नाम तो यूसुफ अली है,
तो हम यूपी में कैसे रहने दे सकते हैं उनका मॉल। अब ये हिंदू संगठन लगातार योगी आदित्यनाथ जी से नाराज चल रहे हैं दोस्तों, जिनका कहना है कि बाबा जी को मॉल पर बुलडोजर चला देना चाहिए। हनुमानगढ़ी के तथाकथित मंत्री जो है राजू दास, इन्होंने मॉल के बारे में किस हद तक घटिया टिप्पणी की है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये लव जिहाद का केंद्र बता रहे हैं इस मॉल को, जिस मॉल का उद्घाटन किसने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने। बार बार बता रही हूँ, ये वीडियो देखिए दोस्तों। नहीं, देखिए, लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता। वहीं इनका कहना है कि मॉल में मुस्लिम एम्प्लॉयज को ज्यादा रखा जा रहा है। सीधा खुली चेतावनी है हिंदू संगठनों की। ये मॉल को लेकर गुस्से में नहीं है, ये इस बात को लेकर गुस्से में बौखलाए हुए हैं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक तो यूसुफ अली को लखनऊ में मॉल खोलने की इजाजत दे दी, ऊपर से अब जब मॉल में नमाज पढ़ी गई है और हम मॉल पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, तो योगी जी हमारी एक नहीं सुन रहे हैं। हम उल्टा हम पर ही एक्शन लिया जा रहा है, हमको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो अब इनको क्या पता दोहरी राजनीति चल रही है। यहाँ दोस्तों नमाज की अगर मैं बात करूं तो हिंदू संगठनों को तब भी दिक्कत होती है जब मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। ये तो मस्जिदों में भी नमाज अदा नहीं करने देते हैं मुस्लिमों को, तो ये बाहर कैसे नमाज अदा करने देंगे। ये लोग जब ये तब जाकर मस्जिदों में तोड़फोड़ करते हैं, ये तोड़फोड़ करते हुए मिलते हैं उस वक्त। अभी जब ये पहले से ही लुलु मॉल का विरोध कर रहे थे तो इनको नमाज का वीडियो एक मुद्दा उठाने के लिए हथियार के तौर पर मिल गया है। अब इसका इस्तेमाल करके किन पर निशाना साधा जा रहा है, मुस्लिमों पर तो निशाना साधा ही जा रहा है, योगी जी का भी विरोध हो रहा है। पर यहां अगर कोई फंसा है दोस्तों तो वो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि हिंदुओं को दिखाने के लिए योगी जी मुस्लिमों पर तरह तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं। लेकिन अब बेशक लुलु मॉल के मालिक मुस्लिम हैं, लेकिन अरब देश में अपना कारोबार संभालने वाले यूसुफ अली साहब को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद, वो भी मॉल पूरा बन जाने के बाद, योगी जी हिंदू संगठनों के कहे पर कैसे चल पाएंगे। हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या फैसला सामने आता है, क्योंकि वो तो इस वक्त अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। यूसुफ अली ने लखनऊ में लुलु मॉल की ओपनिंग के दौरान एक बात कही दोस्तों, जो उनके मुताबिक योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे तब कही थी जब वो प्रपोजल लेकर योगी आदित्यनाथ जी के सामने गए थे। ये बात मैं आपको सुना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि अब योगी आदित्यनाथ जी कितनी विकट परिस्थिति में पड़ चुके हैं। आपको वीडियो दिखा देते हैं यूसुफ अली साहब का, ये वीडियो देखिए आप। August 2017, I met the Honorable Chief Minister and seek his valuable blessings. After seeing our proposal, Honorable Chief Minister told me that आप काम शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत न तकलीफ नहीं होएगा। जी, तो इस मॉल को बनाने का प्रपोजल जो है 2017 में ही आ चुका था, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का पहला कार्यकाल था दोस्तों यूपी में, अगर आपको याद हो तो। योगी आदित्यनाथ ने यूसुफ अली से कहा था कि आप काम तो शुरू कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन अब 5 साल से ऊपर हो चुका है, योगी आदित्यनाथ ने मॉल का उद्घाटन भी कर दिया है। अब जाकर हिंदू संगठनों को खबर लगी है कि हाँ भाई यूपी में मॉल बन रहा है। तो मतलब योगी आदित्यनाथ जी ना हिंदू संगठनों के सगे हैं और ना हिंदू संगठन योगी आदित्यनाथ जी के सगे हैं। अब यहाँ अगर योगी आदित्यनाथ जी ने मॉल पर कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों, तो हिंदू संगठन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा भी खोल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इन्होंने मॉल पर एक्शन ले लिया तो यूसुफ अली साहब ये भी कह सकते हैं कि भाई बाबा जी, आपने तो कहा था कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ही ने ना कहा था कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। अब इतना पैसा लगाकर मॉल बना दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी लखनऊ में, तो आपके अंधभक्त समर्थक जो हैं इसी मॉल पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू वोटों को लुभाने के लिए कभी हिंदू संगठनों को नाराज नहीं कर सकते थे, अभी भी करना नहीं चाहते हैं, आज उन भगवाधारियों से ही योगी जी की ठन गई है। और ऐसी वैसी नहीं ठनी है, बहुत बुरी वाली ठन गई है, जहां सारे संघियों की टोली
इनके खिलाफ हो गई है। उन्होंने मुस्लिम अरबपति यूसुफ अली से उनके राज्य में मॉल खोलने के लिए न सिर्फ हाथ मिलाकर समझौता कर लिया, बल्कि उनसे यह भी कहा कि आप काम को आगे बढ़ाइए, आपको यहाँ पर हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन संघियों की टोली तो देखिए परेशानी लेकर मॉल के बाहर ही खड़ी हुई है। उनका क्या इलाज करेंगे योगी जी, जरा बता दीजिए, हमको मत बताइए, यूसुफ अली साहब को बताइए, उनके एम्प्लॉयज को बताइए जो कि खतरे में है इस वक्त अगर इन लोगों ने कुछ किया तो। लेकिन मॉल के गेट के बाहर ये लोग बैठे हैं। अब जरा योगी जी ही बताएं कि अगर इन लोगों ने मॉल के अंदर घुसकर बवाल काटा तो क्या योगी जी अपनी पुलिस से इन संघियों को खदेड़ने के लिए कहेगी? क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि अगर इन लोगों ने कहा कि हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो ये मॉल के बाहर संघियों की फौज लेकर पहुंच सकते हैं। अभी जब ये लोग धमकियां दे रहे हैं तो आगे जाकर ये क्या करेंगे? लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखना यही है कि आखिर योगी जी का जो डंडा है, जो अक्सर दूसरे लोगों पर चलता है, दूसरे समुदाय के लोगों पर चलता है, इन लोगों पर चल पाएगा कि नहीं जो कल तक इनके समर्थक थे और आज इनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यह तहलका मचाना उस वक्त शुरू किया जब मॉल से नमाज पढ़ने का जो वीडियो है वो सामने आया। उसके बाद हिंदू महासभा ने कहा कि अगर इस मॉल में नमाज पढ़ने जाने वालों पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम मॉल के अंदर सुंदरकांड पढ़ेंगे, हमें वो करने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम अंदर घुसेंगे भी, सुंदरकांड भी पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। इन लोगों का कहना है कि इस मॉल के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब तो ये इसे मॉल जिहाद का नाम भी दे रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। आप बताइए जरा कि जिस मॉल का उद्घाटन करके योगी आदित्यनाथ ने एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि हम तो हिंदू और मुस्लिम हर किसी को तवज्जो देते हैं, हमारी सरकार में हर धर्म का व्यक्ति चाहे वो बड़े से बड़ा कारोबारी ही क्यों ना हो, हम उसको भी तवज्जो देते हैं, वो भी हमारे लिए बराबर है, हम उसको बराबर मानते हैं। उस मॉल पर और इनकी मिसाल दोनों पर हिंदू संगठन बुलडोजर चलाने की मांग इस वक्त कर रहे हैं। अब देखिए, जितनी मेहनत और मशक्कत के बाद ये मॉल बनकर तैयार हुआ है और जिन अरबपति मुस्लिम का ये मॉल है यूसुफ अली साहब का, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जो संभावना है ना, वो तो इन हिंदू संगठनों पर ही जताई जा रही है कि कार्यवाही का जो डंडा है वो किसी और पर नहीं बल्कि इन्हीं पर चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तहलका मचाने और योगी जी का एजेंडा ध्वस्त करने के चक्कर में, बिगाड़ने के चक्कर में हिंदू महासभा के लोगों को जेल में ठूस दिया जाए। वैसे भी जब ये लोग मॉल के बाहर पहुंचे और इन लोगों ने मॉल के अंदर घुसने का प्रयास किया, अंदर घुसने की कोशिश की, तो इन्हें बाहर से ही भगा दिया गया। तब इन लोगों ने कहा कि हम प्रशासन के साथ वो कर रहे हैं, गठजोड़ कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो अब अगर ये आतंक पसारेंगे तो कहीं पुलिस का डंडा इनके ऊपर ही ना चल जाए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। पर फिलहाल तो इंतजार इसी बात का दोस्तों कि जो बुलडोजर चलाने की मांग हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं उस पर योगी आदित्यनाथ जी का क्या बयान सामने आता है, आता भी है या फिर नहीं आता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।